जय श्री कृष्णा दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में निवास करते हैं। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का खास महत्व है। यह हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्री नारायण 4 माह के लिए पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को फिर से स्वर्ग लोक को प्रस्थान करते हैं। इस एकादशी को कई नामों से पुकारा जाता है। ऐसी मान्यता है कि 4 महीने में भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर रहते हैं। इन 4 महीनों में विवाह आदि जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। एकादशी के व्रत का बड़ा महत्व है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में पहुंच जाते हैं। इसके बाद से कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। भगवान की निद्रा अवस्था में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। 4 महीने की इस अवधि को चतुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों के दौरान कहा जाता है कि सृष्टि का संचालन रुद्र करते हैं। कहा जाता है इस दौरान की गई पूजा का फल जल्दी प्राप्त होता है। इन 4 महीनों में कोई भी शादी, ब्याह, मुंडन, सगाई और मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते। इस देवशयनी एकादशी को देवसोनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है और साथ ही व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और मन शुद्ध हो जाता है। देवशयनी एकादशी की महानता भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को और फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। देवशयनी एकादशी सबसे महत्वपूर्ण एकादशी व्रतों में से एक है, जिसे पहली एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। इस एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस एकादशी व्रत को पूरी प्रतिबद्धता के साथ करता है उसे सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सांसारिक सुखों को भोग कर वह अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इस एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार आरंभ होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे,
कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो गए हो। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और साथ ही मेरे प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा।